हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन रिश्तों पर आधारित है। इस संसार में रहते हुए एक रिश्ता संसार का है, परिवार में रहते हुए पारिवारिक रिश्तों का है। लेकिन आज आप विशेष रूप से इस पर चिंतन करें कि हमारा एक रिश्ता सत्य के साथ है, ईश्वर के साथ है, जिसका कोई अंत नहीं है। हमारा जीवन रिश्तों से बना है। जब हम इस धरती पर पैदा होते हैं, रिश्ते लेकर पैदा होते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो कोई आपका पिता बनता है। जब आप पैदा होते हैं तो कोई आपकी माँ बनती है, कोई भाई, कोई बहन, और इसी तरह से सारे दुनिया भर के तमाम रिश्ते निकल आते हैं। हमारा जीवन रिश्तों का ताना बाना और मकड़ जाल है। बहुत बार हम अपने शरीर के रिश्ते, अपने खून के रिश्ते, अपने परिवार और समुदाय के रिश्तों में इतने घुल मिल और बंध जाते हैं, बंधन इतना मजबूत हो जाता है कि हम सारे दूसरे रिश्ते भूल जाते हैं। इन रिश्तों के ऊपर भी रिश्ता है जो है गुरु का रिश्ता, दिव्य गुरु का रिश्ता, ईश्वर का रिश्ता, सत्य का रिश्ता, असली जीवन दाता का रिश्ता। माता ईश्वर या पिता ईश्वर, जिस रिश्ते को हम और मजबूत करें। जब यह रिश्ता मजबूत है, फिर परिवार और रिश्तों के कारण इतना मोह ना होगा, इतना माया और इतना बंधन मजबूत नहीं होगा। कभी कभी सांसारिक रिश्ते, मोह माया के बंधन इतने मजबूत जंजीर बन जाते हैं कि हमारा सारा जीवन सांसारिक रिश्तों को निभाने में ही निकल जाता है। और जब हम इस संसार से गुजरते हैं, आखिरी सांस लेते हैं, बेड पर होते हैं, तो खाली खाली, सूखा सूखा, व्यर्थ जीवन मालूम पड़ता है। इसलिए आज आप इस पर चिंतन करें कि मैं अपनी जिंदगी में कितनी आज़ादी का अनुभव कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी कैसे जी रहा हूँ। मोह और माया का बंधन, ये व्यर्थ का बंधन तो मुझे बांध करके नहीं जकड़ा है। क्यों हम शरीर, संसार और बाहरी चीज़ों से इतने ज़्यादा आकर्षित हैं कि हम विचलित रहते हैं। इन सारे आकर्षणों से बचने का उपाय क्या है? अगर आज तक मेरा हाथ खाली है, आज तक मेरा हृदय खाली है, आज तक मेरा जीवन खाली है, तो आगे क्या भरने वाला है? मैं कैसे अपने इस बिखरी शक्ति को और व्यर्थ की कामना को, वासना को, तृष्णा को और मोह माया से बच सकूं और इससे ऊपर उठ सकूं? आज का सुसमाचार जवाब है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर से एक होते हैं, ईश्वर के साथ खड़े होते हैं, तब हमारे सांसारिक रिश्ते टूटते, छूटते और कमज़ोर पड़ते हैं। हमें संसार के साथ, परिवार के साथ रिश्ता बनाए रखना है, लेकिन बराबर, संतुलित, और जितना कम या निमित हो वही अच्छा। मार्था और मरियम, लाजरुस का सुंदर परिवार, जहाँ ईसा ठहरते थे, विश्राम करते थे, उस परिवार के अतिथि बनते थे। तो ऐसा परिवार वास्तव में मंदिर कहलाएगा। जहाँ प्रभु वही मंदिर, जिस घर में प्रभु उसी घर में मंदिर। इसलिए बेथनी का ये परिवार वास्तव में मंदिर का संकेत है।
इसलिए अगर प्रभु आपके परिवार में हैं, ईसा आपके परिवार में हैं, आप ईसा के भक्त हैं, भक्ति करते हैं, तो आपका परिवार भी ईसा के ठहरने का परिवार है, ईसा के विश्राम का परिवार है, सुंदर परिवार है और मंदिर तुल्य है। आज आप इस पर चिंतन करें। जहाँ ईसा हैं वहीं आशीष है, जहाँ ईसा हैं वहीं प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश है वहीं प्रकाशना है। इसलिए आज का सुसमाचार प्रकाशना है। प्रभु ही प्रकाश हैं और वे मार्था को प्रकाशित करते हैं, इस जीवन के आगे के प्रकाश को देते हैं। उस परिवार का यह मधुर रिश्ता, प्रेम भरा रिश्ता ईश्वर के साथ, यीशु के साथ, उन सब के साथ एकता को दिखाता है। सुसमाचार की झलक से हमें पता चलता है कि मार्था ईसा का हृदय से ख्याल रखती थी और मार्था की बहन मरियम ईसा के वचन को सुनने वाली और ईसा के जीवन और उसके वचन के कारण मुक्ति के बहुत नज़दीक थी। जो व्यक्ति प्रभु को सुनता है, हृदय से सुनता है, समर्पित होकर के सुनता है, वह मरियम की तरह ही मुक्ति के बहुत नज़दीक होगा। इतनी नज़दीक कि शायद शिष्यों से भी नज़दीक। इसलिए मार्था की बहन मरियम ईसा के सबसे नज़दीक थी, जिसने ईसा के सिर पर दुख भोग और क्रूस मरण से पहले इत्र डाला था। इसका बड़ा महत्वपूर्ण संकेत और रहस्य है। शिष्यों को पता नहीं कि प्रभु यीशु को क्या होने वाला है, दुख भोग आने वाला है, मृत्यु होने वाली है। ईसा बोलते रहे, चेले नहीं समझे। लेकिन ये नारी मरियम जो प्रभु के चरणों के नज़दीक थी, उससे भनक लग गई, वो समझ गई, उसे प्रकाशना मिल गया। अतः उस नारी को ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का भी आभास हो चुका था, जबकि शिष्य सुनते हुए भी नहीं सुन रहे थे, सुनते हुए भी नहीं समझ रहे थे और अनभिज्ञ थे। ईसा उस घर के गुरु थे। गुरु यानी प्रकाश, और जहां प्रकाश ना होगा वहीं भविष्य के बारे में, अनंत के बारे में, ईश्वर के बारे में प्रकाश फैलेगा। इसीलिए ईसा मार्था को और प्रकाशित करते हैं, प्रकाशना से भरते हैं, प्रज्ञा देते हैं। कौन सी प्रज्ञा? लाजरुस की मृत्यु प्रकाशना का एक मौका बन जाता है। ईसा मार्था से कहते हैं, मार्था मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। मैं ही जीवन का द्वार हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही स्रोत हूं। मेरे इस जीवन के आगे भी जीवन है। मुझसे जुड़कर ही तुम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हो। मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं। ये सबसे बड़ी प्रकाशना है। और जो व्यक्ति इस प्रकाशना को अनुभव कर पाएगा, समझ पाएगा, उसका जीवन वैसा ही नहीं रहेगा जैसे वह वास्तव में है। आइए हम चिंतन करें कि हमारे जितने भी डर हैं, चिंता है, आशंका है, भविष्य के बारे में सोच है, ये सब इसी से जुड़ी हुई है कि मेरा क्या होगा, कि मेरे परिवार का क्या होगा, कि मेरा भविष्य क्या होगा। आइए हम प्रभु यीशु से जुड़ें। मार्था, मरियम और लाजरुस की तरह प्रभु यीशु के रिश्ते में आएं, रिश्ते को मधुर करें और प्रभु यीशु को गुरु माने। जब भी हम प्रभु यीशु को गुरु मानते हैं, गुरु का प्रकाश और गुरु की प्रकाशना हमें प्रकाशित करती है। उसी प्रकाश से आप प्रकाशित हों और उसी प्रकाश से आप जीवन बिताएं, दूसरों को भी प्रकाशित करें। आप जहाँ जाएं प्रभु में जीवन बिताएं, प्रभु में जीवन बिताएं और दूसरों को भी प्रकाशित करें। इस जीवन के आगे भी जीवन है, उसके प्रति निश्चिंत रहें, मस्त रहें और प्रभु में रहें। प्रभु से जुड़ते ही हमें जीवन का और पुनरुत्थान का झलक, उसका स्वाद और उसकी परख होने लगेगी और हम विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि इस जीवन के आगे भी जीवन है, इस दुनिया के आगे भी ईश्वरमय दुनिया है
और यही हमारा ज्ञान प्रज्ञा में बदलेगा और हमारी प्रज्ञा हमें मजबूत करेगी। आप प्रज्ञावान बने, प्रज्ञा में रहें, प्रज्ञा में बढ़ें, सत्य के साथ खड़े हों और सत्य आपको आज़ाद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए जो इस संसार में प्रकाश बन करके आए, और मार्था, मरियम और लाजरुस जिनका आज हम पर्व मनाते हैं, बेथनी का वो छोटा परिवार, जिस परिवार के आप गुरु थे, प्रकाश थे, हमारे परिवारों के भी प्रकाश बने। कितने परिवार भटक रहे हैं प्रभु, इन परिवारों को हम आपको समर्पित करते हैं। कितने लोग बिखरे हैं, अज्ञानता में हैं, अंधेरे में हैं, भटक रहे हैं, सभी को प्रकाश प्रदान कीजिए। अलग अलग धर्म के कारण, भाषा के कारण, ऊंच नीच विभिन्न कारणों से हम एक दूसरे से लड़ते हैं। प्रभु हमें प्रकाश दीजिए, हमारे सारे देश को प्रकाश दीजिए, हमारे सभी लोगों को प्रकाश दीजिए, हमारे गुरुजनों को भी प्रकाशित कीजिए। हम प्रकाश में रहें, प्रकाशित रहें और आलोकित रहें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।